ये विभीषण जी महाराज रावण की सभा से चल करके अपनी माता के पास गए। माँ की बातों से पूर्ण संतुष्टि न होने से बड़े भैया कुबेर के पास गए और वहां पर भगवान शिव के दर्शन हुए। श्री शंकर जी कुबेर के पास भिक्षा लेने के लिए आया करते हैं। कुशल प्रश्न होने पर विभीषण जी ने सारी बातें कही तो भगवान शिव ने श्री विभीषण जी को अविलंब श्री राम जी की शरण में जाने के लिए कहा, जिससे विभीषण जी महाराज का मन प्रसन्न हो गया और वे बड़े खुश होकर के श्री राम जी के पास चल दिए। पहले उनके मन में थोड़ी चिंता थी, यह सोच करके कि क्या मुझे इस समय में भाई के साथ छोड़ना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं तो नहीं छोड़ रहा हूं, भैया ने ही स्वयं मुझे यहां से निकल जाने के लिए कहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने लात मार करके निकाला है। तो ऐसी स्थिति में मैं यहां रह भी कैसे सकता हूं। इन सब बातों की चिंता थी, लेकिन श्री शंकर जी के बात सुन करके इनके मन में जो संशय थे वह सारे समाप्त हो गए। बड़ी खुशी हुई। अब जब चले हैं तो बहुत प्रकार से मनोरथ कर रहे हैं। मैं इस प्रकार से जाकर के उनको प्रणाम करूंगा, वे मेरी ओर देखेंगे, फिर मेरे ऊपर कृपा करेंगे और मैं उनसे कहूंगा कि मैं आपके पास बिना मोल के बिकने आया हूं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस केवल आप अपने पास मुझे रहने दीजिए। यहां तक कि मैं खाने और पहनने के लिए भी कोई मांग नहीं करूंगा। तुलसी पट उतरी ओढ़ी हूं। जब सरकार जिस कपड़े को छोड़ देंगे उसी से मैं अपना काम चलाऊंगा। और उबरी जूठन खई हूं। इस प्रकार से विभीषण जी महाराज सोचते हुए चल रहे हैं। दर्शन के संदर्भ में जो विभीषण जी महाराज का मनोरथ है उसको गोस्वामी जी महाराज इन पंक्तियों में प्रस्तुत कर रहे हैं। देखे हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। देखी हूँ जाई चरण जल जाता। जाई जाकर उनके चरण जल जाता माने चरण कमल को देखी हूं माने देखूंगा। वह चरण कैसा है तो अरुण माने लाल है, मृदुल माने कोमल है और सेवक को सुख देने वाला है। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, ऐसा उनका चरण है।
विभीषण जी महाराज भगवान के भक्त हैं और भक्त अपने स्वामी के चरणों में अनुरक्त रहते हैं। इन्होंने ब्रह्मा जी से भी यही वरदान पाया है कि तेहि मांगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। चरण कमल में मुझे अनुराग प्राप्त हो, यह वरदान इन्होंने पाया है। चरण के दर्शन के संदर्भ में ही विभीषण जी महाराज सोच रहे हैं। उनके चरण 3 प्रकार से दर्शन होंगे। देख करके अरुणता की अनुभूति मैं करूंगा। कितना अरुण है उनका चरण। पद राजीव बरनि नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह माही। और स्पर्श करके कोमलता को देखूंगा। सुना है उनका चरण बड़ा कोमल है, तो वह मैं स्पर्श करके देखूंगा। और चरण की बड़ी महिमा है। इस महिमा को मैं मन में विचार करके देखूंगा। इस प्रकार से मैं 3 तरह से उनके श्री चरण का दर्शन प्राप्त करूंगा। देखकर, छूकर और महिमा विचार करके। फिर विभीषण जी के मन में एक बात आई कि मैं तो अपावन हूं। निश्चर वंश में जन्म होने से मैं अपवित्र हूं, अपावन हूं। तो क्या मुझे वे पावन करेंगे? क्या उन चरण से मैं पवित्र हो जाऊंगा? तो मन में इसका समाधान प्राप्त हुआ। उत्तर मिला कि विभीषण अवश्य पावन हो जाओगे। कैसे? तो ये तो वो चरण है कि चाहे जैसी अपवित्रता हो, अपावनता हो, उस अपावनता को दूर कर देता है चरण। जे पद परसे तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। दंडक कानन पावनकारी। जे पद परसे, जिस चरण को स्पर्श करके परम पावन गौतम ऋषि जी की पत्नी श्री अहिल्या जी तर गई, तथा जिस चरण के पड़ने से, छूने से दंडक वन पवित्र हो गया, उसी चरण के द्वारा आज मैं विभीषण भी पावन हो जाऊंगा। यह मन में जब भाव आया तो मन बड़ा उत्साहित हो गया। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, जिस चरण के स्पर्श से ऋषि नारी तर गई। दोहावली 175 में गोस्वामी जी ने लिखा,
शिला साप मोचन चरण सुमिरहु तुलसी दास। शिला के साप को छुड़ाने वाला यह चरण है, उसको याद करो। गीतावली बालकांड 56 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली बालकांड 56 पद में, परत पद पंकज ऋषि रवनी, परत पद पंकज ऋषि रवनी, भाई है प्रगट अति दिव्य देह धरी, मानो त्रिभुवन छवि छवनी। श्री अहिल्या जी श्री राम जी के चरण के स्पर्श से साप से मुक्त तो हुई ही, साथ साथ उस दिव्य शोभा को, छवि को भी प्राप्त कर गई, जो एक नारी विवाह के समय में व द्वैरागमन के समय में शोभा को प्राप्त होती है, वह शोभा श्री अहिल्या जी को मिली। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। तो जे पद परसी तरी ऋषि नारी। अच्छा, यह बात इस प्रकार से प्रसिद्ध हो गई है कि भक्त समाज में इस बात को सब कोई जानते हैं। केवट ने भी कहा, तुलसी जिनकी धूरी परसत अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौने सी लेवाई थी। और कवितावली अयोध्या कांड 28 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि यह बात ऋषियों के समाज में इस प्रकार से फैल गई है, व्याप्त हो गई है कि श्री राम जी के वन आगमन पर ऋषियों के मन में नारी की कामना हो गई। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारी, गौतम तीय तरी, सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। होई हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पग उधारे। दंडकारण्य में रहने वाले तपस्वियों को लगा कि जीवन में नारी को होना बहुत सुखद है। मान लो हम तपस्या करते हैं तो हमारी सेवा, भोजन आदि की व्यवस्था, सेवा करना सब नारी करती हैं, ये बहुत अच्छा रहता है। तो नारी सबको होना चाहिए, यह सबके मन में चाहना हो गई। और सभी ने अपने अपने अनुकूल एक एक शिला को निर्धारित भी कर लिया, चयनित भी कर लिया कि हम कहेंगे रघुनाथ जी से कि इसको आप छू दीजिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। और यही डर केवट को भी सता रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि यह नौका नारी बनकर के किसी बाबा की पत्नी न बन जाए। श्री राम जी के पास यह सूचना आई, यह खबर आई, और यह खबर किशोरी जी ने दी स्वयं। तो सरकार ने ऐसी लीला रचाई कि उन महात्माओं को बात समझ में आ गई कि तपस्या काल में, साधना काल में जीवन में नारी की चाहना करना ये सुखद नहीं है, दुखद है। देखो, हम दो भाई होते हुए भी नारी की रक्षा नहीं कर पाए और हम उनके लिए दुखी हैं, उनका हरण हो गया। अब आप तो अकेले कुटिया में रहेंगे, ध्यान लगाएंगे, समाधि लगाएंगे, नारी को कोई ले जाएगा तो फिर आप भी रोएंगे, परेशान होंगे।
ये वहां की कथा है। तो इस कथा को यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि अहिल्या उद्धार की कथा संपूर्ण भक्त समाज में व्याप्त है। जे पद परसि तरी ऋषि नारी विभीषण जी महाराज भी जानते हैं। अच्छा, भक्तों को अपने भगवान की कथा तो जाननी ही चाहिए। उनकी कथा में कैसी करुणा है, कैसी दया है, किस प्रकार से सद्गुण है, ये तो तभी समझ में आता जब हम उनकी कथा जानेंगे, सुनेंगे। तो हम जिनके दास हैं, जिनके सेवक हैं, उनकी कथा भी हम अवश्य जानें। विभीषण जी सोचते हैं कि दंडक कानन पावनकारी, इसका मतलब यह हुआ कि यह चरण बिल्कुल पापी को भी उद्धार करता है। जिनके जीवन में व्यभिचार जैसे दोष हो गया हो, उनको भी ये चरण पावन कर देता है। श्री अहिल्या और दंडक वन दोनों के जीवन में अपावनता आई है, तो व्यभिचार के कारण, यूं कह लीजिए कि इंद्रियों की बहिर्मुखता के कारण। लेकिन इन दोनों को श्री राम जी के चरण ने पावन कर दिए हैं। तो चाहे कोई कैसा भी पापी हो, उनको संसार में कोई पावन भले न कर पा रहा हो, परंतु श्री राम जी के शरण अवश्य पावन कर देता है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं। दंडक वन, ये दंडक, जैसा कि आप जानते हैं महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक, और वह भी व्यभिचार के कारण ही स्थापित हुआ, शुक्राचार्य से नष्ट हो गया। लेकिन श्री राम जी के चरण के स्पर्श से वो भी पावन हो गए। दंडक वन पुनीत प्रभु कर। दोहावली 172 में गोस्वामी जी ने लिखा, दंडक वन पावन करन चरण सरोज प्रभाव, ऊसर जामई खल तरही होई रंकते राव। तो विभीषण जी पहले उन दोनों जोड़ी को याद किए जिन्होंने जीवन में पाप के कारण शापित होकर के अपवित्र हो गए थे, और दोनों को चरण पावन कर दिए। तो क्या मुझ विभीषण को पावन नहीं करेंगे? अवश्य पावन करेंगे। अब इसके बाद एक और जोड़ी को याद कर रहे हैं। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। जे पद जनक सुता उरलाए, जिन चरण को जनक सुता भगवती श्री सीता जी उरलाए मन हृदय में ले आई है। जिन चरण को जनक सुता भगवती श्री सीता जी हृदय में लेकर रखी, हृदय में धारण की है, हृदय में ले आई है। जिन चरण से श्री राम जी कपटी कुरंग हिरण मारीच के संग धर माने पकड़ने के लिए धाये माने दौड़े थे। अब इस जोड़ी में आप विचार करें तो भगवती श्री सीता जी महान है, भगवान श्री राम जी की अभिन्न शक्ति है, और दूसरा जो महाकपटी है, नीच है, वो मारीच है।
तो इन दोनों को एक साथ स्मरण करने का अभिप्राय क्या है? तो इन दोनों को एक साथ स्मरण करने का अभिप्राय यह है कि न तो श्री सीता जी असली हैं और न ही मारीच असली है। पुण्य माया सीता कर हरना, श्री सीता जी माया की है, छाया रूपा है, और मारीच भी असली नहीं है। तब मारीच कपट मृग भयो। इससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि चाहे कपटी ही क्यों न हो, छलिया क्यों न हो, माया से घिरा हुआ क्यों न हो, मतलब माया से घिरा हुआ, माया में बंधा हुआ क्यों न हो, उनके लिए भी इन्हीं का चरण सहारा है, उनके लिए भी इन्हीं के चरण अवलंब है। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। किशोरी जी जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उरा, सो छवि सीता राखी उरा, रटती रहती हरि नाम। किशोरी जी सरकार की उस छवि को, कौन सी छवि? तो श्री राम जी जो हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं वह छवि। सोहत मधुर मनोहर मूरति, हेम हिरण के पाछे। भगवान श्री राम जी जब हिरण के पीछे दौड़ने लगे तो बड़े सुंदर लगने लगे। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं भी उस छवि को बसाना चाहता हूं। सोहत मधुर मनोहर मूरति, हेम हिरण के पाछे। धावनी नवनी बिथकनी बिलोकनी, बसे तुलसी उर आछे। दौड़ते हैं, झुकते हैं, थकित हो जाते हैं और टुकु टुकु टकटकिला के देखने लगते हैं। गोस्वामी जी कहते ये छवि मुझे बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, हिरण भी भागने में बड़ा विचित्र होता है, बहुत तेजी से भागता, फिर खड़े होकर देखने लगता है। तो किशोरी जी उस छवि को हृदय में बसाई है। और मारीच ने भी यही मनोरथ किया था। क्या? मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो सम आन, धन्य नमो सम आन। मैं दर्शन करूंगा घूम घूम करके, मुड़ मुड़ करके। इसीलिए विभीषण जी इन दोनों को एक साथ रख करके सोच रहे हैं, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। ध्यान दीजिएगा, सभी का, सभी भक्तों का प्रेम प्रभु के श्री चरणों में ही हुआ करता है। चरण के दास दासी बन करके रहने की कामना सब में होती है। विभीषण जी महाराज सोच रहे हैं कि किशोरी जी ने उन्हीं चरणों को हृदय में रखा है, उसी चरण से कपटी मायावी हिरण रूपधारी मारीच को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो
तो जब कपटी को भी पकड़ना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके चरण सबके लिए है। कपटी भी उनका चरण ग्रहण कर सकता है, भले कपटी हो मायावी हो, लेकिन उनके चरण की चाह करे तो उनके चरण मिल जाएंगे। और इसके बाद सोचते हैं अब अपने गुरु जी के बारे में। हमारे गुरु श्री शंकर भगवान हर उर सर सरोज पद जे अहो भाग्य में देखी हूं ते, अहो भाग्य में देखी हूं ते। हर उर सर सरोज, हर भगवान शिव के उर माने हृदय रूपी, सर माने सरोवर में, जेई पद सरोज, जेई माने जो पद, सरोज माने चरण कमल, हमेशा खिला हुआ सुशोभित रहता है। अहो भाग्य मेरा, अहो भाग्य, महान भाग्य कि मैं तेई देखी हूं, उन्हीं चरण का दर्शन करूंगा। वाह, ये तो मेरा सौभाग्य है। देखो भैया, श्री शंकर भगवान को गुरु मान लेना चाहिए, क्योंकि वे त्रिभुवन के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। अब आप कहिए कि हमारे गुरु जी तो अमुक है, अमुक है, अमुक है। कोई बात नहीं, दो चार गुरु होना चाहिए। गुरु जी चाहे जितने हो, कोई हानि नहीं है, कल्याण होना चाहिए। श्री शंकर भगवान को गुरु मानने से बड़ा लाभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी उनको गुरु मानते हैं। बाबा कहते हैं कि ये तो हमारे भी गुरु जी हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी। विभीषण जी महाराज के गुरु जी हैं। अब आप कहें गुरु कहाँ? गीतावली सुंदर कांड 28 पद में सोचते हैं विभीषण जी महाराज, गुरु गौरीश साई सीतापति। देखो भैया, श्री शंकर भगवान गुरु जी हो और भगवान श्री सीताकांत स्वामी हो, फिर तो कहना क्या है, आनंद ही आनंद है। गुरु गौरीश साई सीतापति। श्री शंकर भगवान जब हनुमान जी के रूप में हैं, तब भी गोस्वामी जी उनसे कहते हैं, हे हनुमान जी, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब आप गुरुदेव बन के ही रहिए। तो गुरु जी के बारे में श्री विभीषण जी ने सोचा, तो मन में भाव आया कि आहा, हमारे गुरु श्री शंकर भगवान भी तो उन्हीं के चरण कमल को अपने हृदय रूपी सरोवर में हमेशा विराजित रखते हैं, संजोए रखते हैं, और अपने मन को भंवरा बना करके उसी कमल पर हमेशा आनंदित रहते हैं। अहो भाग्य, मेरा सबसे बड़ा भाग्य होगा। क्यों? कैसे? तो अहिल्या जी को चरण स्पर्श मिला, दंडक वन को चरण स्पर्श मिला, भगवती श्री सीता जी हृदय में रखी हैं, हिरण के पीछे दौड़ते हुए गए, भगवान शिव अपने हृदय में रखे हैं, और मैं प्रत्यक्ष रूप में जाकर के दर्शन करूंगा, नेत्र से दर्शन करूंगा, हाथ से छू कर दर्शन करूंगा, महिमा विचार कर दर्शन करूंगा। इसलिए मेरा अहो भाग्य है।
जे हर हृदय कमल महु गोए। मेरे गुरुजी श्री शंकर भगवान तो छुपाए रखते हैं, लेकिन मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। इसी क्रम में एक और महान भागवत का याद आया। जिन पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो की हूँ, इन्ह नयनन ही अब जाई, इन्ह नयनन ही अब जाई। जिन पायन के पादुकनी, जिन पायन माने चरण की, पादुकनी माने पादुका में महान संत शिरोमणि भक्त भूषण श्री भरतलाल जी महाराज अपने मन को लगाए हुए हैं। आज अब जाई, ते पद बिलो की हूं, इन नयनन ही, इन नयनन ही माने इन आंखों से, इन नेत्रों से उन श्री चरण का दर्शन करूंगा। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। ध्यान दीजिएगा, भगवान से मिलने के लिए जब भक्त चलता है तो भक्त के हृदय में भगवान से मिलने के संदर्भ में अनेक भावपूर्ण तरंग उठने लगता है, भाव लहर उठने लगता है। गोस्वामी जी महाराज इस भाव तरंग को, भाव लहर को अपने लिए वर्णन किए विनय पत्रिका 218 पद में। विनय पत्रिका 218 पद में, कबहि दिखाई हो हरि चरण, कबहि दिखाई हो हरि चरण, समन सकल कलेश कलिमल, समन सकल कलेश कलिमल सकल मंगल करण, कबहि दिखाई हो हरि चरण। देखो भैया, भगवान के चरण के दर्शन के संदर्भ में मनोरथ करना चाहिए, और उनके चरण के दर्शन के संदर्भ में मनोरथ करते करते यदि आप सो जाते हैं तो धीरे 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 करके उन चरण दर्शन का लाभ स्वप्न के माध्यम से अवश्य मिलने लगता है। लेकिन हम लोग तमाम इधर उधर की बातें सोच करके सोते हैं, प्रपंचमयी बातों को सोच करके। जो संत महापुरुष कहते हैं कि भगवत नाम याद करते हुए, स्मरण करते हुए, उनके स्वरूप को ध्यान करते हुए सो नहीं कर पाते हैं। इधर उधर की बातें, प्रपंचमयी बातें सोचते हुए सोते हैं तो सपने में भयावह दृश्य होता है, सपने में डरना पड़ता है। विभीषण जी महाराज सोच रहे हैं, जिन पायन के पादुकनी, श्री भरतलाल जी के अवलंब रूप में है भगवान श्री राम जी की चरण पादुका। सो अवलंब देव मोहि देई, सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावो जेहि
से। और जब अवलंब मिला है तो भरत मुदित अवलंब लहे थे। और लेकर जब अयोध्या जी आए हैं तो नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मांगी मांगी आय सुकरत, राज काज बहु भांति, राज काज बहु भांति। मैं उन्हीं श्री चरण का दर्शन करूंगा जिनके चरण सरोरुह लागी। करत विविध जप जोग विरागी। मैं उन्हीं श्री चरण का दर्शन करूंगा। ते पद आज बिलो की हूं, इन्ह नयन ही अब जाई। एक बात इस प्रसंग से स्मरण रखना चाहिए कि श्री राम जी का चरण सबके लिए है। चरण का अधिकारी सब कोई है, स्त्री हो अथवा पुरुष। स्त्री में स्मरण किया श्री अहिल्या जी का, भगवती श्री सीता जी का। और पुरुष में दंडक है, मारीच है, श्री शंकर जी हैं, श्री भरतलाल जी हैं। दूसरा भाव, यह चरण पतिव्रता के लिए है तो यह चरण व्यभिचारी के लिए भी है। पतिव्रता शिरोमणि भगवती श्री सीता जी के लिए यह चरण है, तो व्यभिचार के कारण दूषित होने वाले श्री अहिल्या और दंडक के लिए भी यह चरण है। तीसरा भाव, यह चरण कपटी के लिए है और निष्कपट के लिए भी है। जिसमें मारीच कपटी है और बाकी उपरोक्त सभी निष्कपट है। चौथा भाव, यह चरण जड़ और चेतन दोनों के लिए है। श्री अहिल्या दंडक जड़ थे, बाकी सब चेतन है। जड़ चेतन दोनों के लिए। यह चरण महान पवित्र आत्मा के लिए है। यह चरण सबसे अत्यधिक पतित पापी के लिए भी है। दंडक मारीच पापी ही तो है। जैसा कि आपने सुना, एक एक जोड़ी है। जैसे श्री अहिल्या दंडक को एक पंक्ति में रखा, श्री सीता जी मारीच को एक पंक्ति में रखा, श्री शंकर जी और श्री भरतलाल जी को एक पंक्ति में तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक चौपाई और एक दोहे में रखा, मतलब एक ही साथ रखा। कहने का भाव यह है कि श्री शंकर जी और श्री भरतलाल जी महान हैं। इन दोनों की महानता के सामने कोई ठहर नहीं सकता।
गीतावली अयोध्या कांड 82 पद में, गीतावली अयोध्या कांड 82 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जानी है शंकर भरत हनुमान राम भगति। तो शंकर जी और श्री भरतलाल जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है। वहीं विनय पत्रिका 251 पद में आप पढ़िएगा, विनय पत्रिका 251 पद में, राम रावरो स्वभाव गुणशील महिमा प्रभाव, राम रावरो स्वभाव गुणशील महिमा प्रभाव, जान्यो हर हनुमान लखन भरत। श्री शंकर भगवान वैष्णवा नाम यथा संभो, ऐसे महान भागवत है। और श्री भरतलाल जी के लिए तो कहना ही क्या है, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। तो इस प्रकार से श्री भरतलाल जी आदि सबका स्मरण श्री विभीषण जी ने किया। ये चरण सभी के लिए हैं, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर, कोई सर्वभाव भज कपट तज, सबके लिए चरण है। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपदी सिंधु यही पारा, यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपदी सिंधु यही पारा। यही विधि माने इसी प्रकार से सप्रेम विचारा करत, सपदी सिंधु यही पारा, आयु सपदी माने शीघ्र समुद्र के इस पार आ गए। संसार से जब ठोकर लगता है ना, तो भगवान की ओर विशेष अनुरक्ति होती है। जब संसार से भय लगता है तो भगवान की विशेष याद आती है। विभीषण जी महान भागवत हैं, हमेशा भगवान का चिंतन करने वाले, लेकिन आज ज्यादा ही याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रावण ने लात मार के भगा दिया है और मन में विभीषण जी को भय हो गया है कि मेरी रक्षा श्री राम जी के सिवा कोई और कर नहीं सकते। मैं कहीं भी जाऊंगा तो ये मेरे दुष्टाधिराज भैया दशानन मरवा डालेगा, छोड़ेगा नहीं। तो उनके मन में भय हो गया है। और जब इस प्रकार से भय होता है तो भक्ति भी बहुत मजबूत होती है। इसीलिए जीवन में कोई भय होना चाहिए, चाहे संसार से भय हो चाहे शत्रु से भय हो, तो भगवान का भजन खूब होता है। अब हम लोग क्या है, धीरे धीरे भय नहीं खत्म हो जाता है तो सोकर समय बिता लेते हैं। भय लगे, डरे, भजन हो, या तो शत्रु से डरे या तो संसार से डरे। शत्रु कोई मुझे मारने वाला है, पीछे पड़ा है, अथवा संसार से डरे जो कामादि विकार है, खड़ विकार, उनसे डरे, तब जाकर के खूब भजन होता है।
और मन जब पूर्ण रूप से भगवान में अनुरक्त हो जाता है। अब देखिए, विभीषण जी अब तक लंका की व्यवस्था देखते थे, लंका के लिए चिंता करते थे। इनका भी अपना एक परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, मकान है, सब है। लेकिन सब होते हुए भी अब इस समय वर्तमान में क्या है, सब छोड़ चुके हैं। न साथ में पत्नी है, न मकान है, न बालक है, कोई नहीं है, मंत्री केवल है। वो भी इनका प्रेम था, साथ चले आए हैं। और साथ में इसलिए भी ले आए हैं क्योंकि विभीषण जी के मन में इस बात को लेकर के डर हुआ कि यदि इनको मैं कह दूं जबरदस्ती कि नहीं जाना है तुमको, यहीं रहो, तो ये हमारे भैया दशानन इनको मरवा डालेगा, छोड़ेगा नहीं, इन चारों को मरवा डालेगा। ये विभीषण के आदमी, मरवा डालो इसको। इसीलिए ये जब शुरू से साथ में, हमेशा साथ में, तो इनको साथ में रहना चाहिए। चलो देखो, भगवत शरणागति में हम किसी को लेकर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन यदि कोई साथ चल रहा है तो मना भी नहीं करना चाहिए। अब हम कहे कि भैया तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, तो ये जरूरी नहीं कि सब चलेंगे ही, सब भगवान के ही बन जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन यदि कोई स्वयं स्वेच्छा से ये कहते हो कि नहीं हम तो साथ ही चलेंगे, मतलब हमारा जीना और मरना आपके साथ रहेगा, चाहे आपका कल्याण हो अथवा आपका विनाश हो, आपका हित हो चाहे अनहित, तो हम साथ रहेंगे, तो फिर मना भी नहीं किया जाना चाहिए। विभीषण जी महाराज अपने मंत्रियों को इसलिए मना नहीं कर पाए, हमेशा से साथ में रहे। अच्छा, मंत्री ने भी ये भी नहीं कहा कि महाराज थोड़ा बच्चे से मिल लूं, थोड़ा घर को एक बार घर से मिल के आऊं, ऐसा एक बार भी नहीं कहा। विभीषण जी जब सभा से चले हैं तो साथ में भी चल दिए। मानो इन चारों का इतना बड़ा त्याग है कि जहां आप है वहीं हम हैं, नहीं तो नहीं, आपके सिवा और कुछ नहीं है। आप है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। इसको कहते साथ। सरकार वन की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, लक्ष्मण जी कह दिए कि मैं किसी को नहीं जानता हूं। भैया किसी को नहीं जानते तो कहा नहीं, गुरु जी को कहा उनको भी नहीं जानता हूं, माता पिता का बिल्कुल नहीं जानता हूं। और जब इनको नहीं जानते तो पत्नी के जानने कोई मत सवाल नहीं उठता है। गुरु पिता माँ तो न जानो का, तो सरकार को कहना पड़ा ठीक है चलिए फिर साथ रहिए। तो श्री विभीषण जी महाराज सब कुछ छोड़ करके आए हैं, साथ में कुछ नहीं लाए, जैसे थे वैसे चल दिए हैं। और मन ठाकुर जी में ऐसा अनुरक्त हो गया है विभीषण जी का, क्या मन तह जह रघुबर वैदेही, मन तह जह रघुबर वैदेही, तो बिनु मन तन दुख सुख सुधी के। जब मन भगवान में लग जाए ना, तो ये सागर पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। मन जब भगवान में लग जाए तो सागर पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। भवसागर से आसानी से पार किया जा सकता है। हाँ, भवसागर से पार हो जाएंगे, तो सागर क्या चीज है। देखो भैया, कुछ लोगों की आदत होती है कि नहीं हमारे साथी होना चाहिए, साथ रहना चाहिए, लेकिन भक्त कहता है कि नहीं अकेले रहो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? अकेले में चिंतन ज्यादा होता है, सम विषम परिस्थिति में उनको याद विशेष किया जाता है। और फिर हम विचार करें तो जो शाश्वत सनातन साथ है वही तो हमेशा साथ में है। बाकी तो शरीर के नाते से साथी हैं, मिलते जाते बिछोड़ते जाते हैं, मिलते जाते बिछोड़ते जाते हैं। एक आए एक गए, एक आए एक गए, एक क्रम चलता है। तो विभीषण जी महाराज का मन भगवान में ऐसा अनुरक्त हो गया कि वह बड़ी शीघ्रता से इस पार आ गए। और गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार से भगवान में मन लगा लो, याद करो, तो सादर सुमिरन जे नर करहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, अति अपार भव सागर तरहि।
अति अपार भव सागर तरही। विभीषण जी महाराज भी सागर पार आ गए। आयो सपद सिंधु यही पारा। विभीषण जी महाराज के मन में शुभ शुभ विचार हो रहे हैं, चरण दर्शन के मनोरथ हो रहे हैं, कृपा का चिंतन हो रहा है। अब इस संदर्भ में समझने के लिए भागवत जी के एक प्रसंग को याद किया जा सकता है। वो प्रसंग है श्रीमद् भागवत जी में। कहां पर? तो दशम स्कंद के 38वें अध्याय में। दशम स्कंद के 38वें अध्याय में कंस अक्रूर जी को भेज रहा है श्री कृष्ण बलराम को लाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेने के लिए अक्रूर जी चले हैं। तो ये विचार करते हैं, मैंने कौन से सुकृत किए हैं, मेरा कौन सा ऐसा पुण्य उदय हुआ है, मैं उन परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा, जो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। खूब बढ़िया से मनोरथ करते हुए अक्रूर जी आए हैं। वैसे ही मनोरथ करते हुए विभीषण जी महाराज आ गए। ये विधि करत सप्रेम विचारा आयो सपदि सिंधु यही पारा। भागवत जी में एक दो श्लोक है बहुत सुंदर। ध्येयम सदा परिभवग्न मविष्ट तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण वृत्यार्थी हम प्रणतपाल भवाब्धि पोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुध त्यज सुरे पसित राज लक्ष्मी। तो वो दो श्लोक भागवत जी में हैं जो भगवान श्री राम जी के चरण को स्मरण करने के लिए। ध्येयम सदा, तो श्री ठाकुर जी में मन जिनका लग जाए, भगवान में जिनका मन लग जाए, इस प्रकार से वह संसार रूपी सागर से, इस प्रपंच रूपी दरिया से बड़ी आसानी से पार हो जाएगा। कपिन विभीषण आवत देखा जाना को रिपो दूत विशेखा। विभीषण जी महाराज आकाश मार्ग से आए, समुद्र के इस पार उतर गए और पैदल चलने लगे। अथवा तो ऐसा कहिए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार वानरी सेना ने जैसे देखा कि लंका की ओर से वो बढ़िया चमचमाते हुए कपड़े में 5 लोग आ रहे हैं। 5 वानर सैनिकों ने कहा ठहर जाओ, वहीं ठहर जाओ, आगे मत बढ़ना। ठहर गए विभीषण। कपिन विभीषण आवत देखा। कपिन माने कपियों ने विभीषण जी को आते हुए देखा। जाना को रिपुदूत विशेखा। इन्होंने जाना कि रिपु को विशेखा दूत। रिपु माने शत्रु का कोई विशेष दूत है, कोई खास दूत है ये। वानरी सेना की सावधानी यहां पर गोस्वामी जी ने दिखाई। सैनिक सावधान हैं।
सब तरफ निगाह रखते हैं। खास करके ये जो सैनिक है, इनमें से सेनापति लोग अपने अपने दल को सजग कर रखे हैं और कुछ सैनिकों को यह सेवा दी गई है कि इतने घंटे तक आपको ध्यान रखना है, कोई बाहरी व्यक्ति इस समाज में प्रवेश न कर पाए, क्योंकि पास में लंका है। लंका के लोग काम रूप है, मायावी हैं, कभी भी कोई भी किसी वेश में प्रवेश कर सकते हैं। इतनी सावधानी के बाद, ध्यान दीजिएगा, इतनी सावधानी के बाद भी रावण के द्वारा भेजे गए गुप्तचर वानरी सेना में प्रवेश कर ही गए। किसी को नहीं पता चला। पता तब चला जब ये लोग श्री राम जी के स्वभाव को बड़ाई करने लगे और भूल गए कि हम वानर बने हैं। तो ये लोग अपने स्वरूप में आ गए, तब बंदरों ने पकड़ लिया, तुम कैसे आ गए यहां पर? तो इन लोगों ने कहा हम तो बहुत देर से आए हुए, अभी देखे आप। कहां? ये प्रसंग आगे का है, हम लोग श्रवण करेंगे। तो वास्तव में विभीषण जी महाराज प्रकट होकर के शरण में आए हैं, छुप करके समाज में मिलने नहीं आए हैं। इसलिए सैनिकों ने देख लिया, अरे तू लंका की ओर से आ रहा है, ठहर जा, रुको, कौन हो तुम? विभीषण जी महाराज ने अपनी बात कही। जाना कौरवदूत विशेखा। अच्छा, कैसे जाना कि ये शत्रु का विशेष दूत है? क्योंकि इन बंदरों ने देखा कि ये तो राजसी ठाट बाट में है। एक ऐसे हैं जो बिल्कुल राजा के जैसे दिख रहे हैं, 4 ऐसे हैं जो शस्त्रधारी हैं, इनके अंगरक्षक जैसे दिख रहे हैं, सैनिक जैसे। ये तो शत्रु के कोई खास दूत है, ऐसा समझा। विभीषण जी महाराज जैसे थे वैसे शरण में आए हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे थे वैसे ही शरण में आए हैं। और शरणागति का नियम है, शरण में आने का नियम है कि आप जैसे हैं, जिस अवस्था में, जिस दशा में, जिस परिस्थिति में, वैसे ही शरणागत हो जाइए। यही नियम है। शरण में होने के लिए बनने की आवश्यकता नहीं है। यदि विभीषण जी शरण में आने के लिए बाबा जी वेश बनना ही अनिवार्य समझते, तो विभीषण जी महाराज अपने मंत्रियों के साथ बढ़िया बाबा जी का वेश बना करके आते और बड़े सम्मान के साथ यहां समाज में आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं। ठाकुर जी की शरण होने में विभीषण जी ने मानो ये कहा कि जैसे हो वैसे चलो, बनो नहीं, क्योंकि बनोगे तो बिगड़ जाओगे। जैसे हो वैसे रहो, यही ठीक है। बनने वालों को बिगड़ने का डर रहता है, और जब जैसे है वैसे फिर बिगड़ने क्या डर है? तो राजसभा में आए थे। राजसभा की एक मर्यादा होती है। जैसे हम लोग कहीं समाज में जाते तो बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं, बाकी समय गमछा भी लगाए रह गए, जैसे तैसे भी रह लिए, फटा पुराना मैला कुचैला पहनने ओढ़े, ठीक है। लेकिन समाज में यदि कहीं विशेष सभा में जाएंगे तो भाई वहां की मर्यादा है। तो वैसे लंका की राजसभा में लोग बैठे थे विभीषण जी मंत्री जी के साथ, तो राजसभा की मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुरूप वेशभूषा में थे। विभीषण जी महाराज राजा की तरह हैं, मंत्री लोग इनके मंत्री जैसे हैं, बड़े सुंदर, और वो दिव्य वेशभूषा में है, चमचमाते हुए वे वस्त्राभूषण में है। इसलिए बंदरों ने उनको विशेष दूत समझा। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए।
ताहि राखी कपीस पहियाए। ताहि राखी, ताहि माने उन्हें रोक करके, सैनिक लोग उनको रोक करके कपीस महाराज सुग्रीव के पास आए और महाराज सुग्रीव को सब समाचार सुना दिए। समाचार सब ताहि सुनाए। राज दरबार की मर्यादा होती है, कोई अनजान व्यक्ति सीधे राजा के पास नहीं पहुंच सकता है। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बोलाई। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। तो नियम है कि कोई नए व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को सीधे राजा के पास ना पेश किया जाए, पहले उनकी जानकारी राजा को दी जाए। तो वानर सैनिकों ने उनसे पूछा, कौन हो तुम? विभीषण जी ने कहा, मैं रावण का भाई विभीषण हूं। क्यों आए हो? विभीषण जी ने कहा, मैंने श्री राम जी से विरोध छोड़ने के लिए जब दशानन से रावण से कहा तो उन्होंने मुझे बड़ी सभा में अपमानित करके लात मार करके भगा दिया है। इसलिए मैं महान उदार श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूं। आप मेरी बात श्री राम जी तक पहुंचा दें। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा विभीषण जी ने, त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवम शरणम गतः। त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवम शरणम गतः। मैं स्त्री, पुत्र, घर को त्याग करके राघव की शरण में आया हूं। बंदरों ने कहा, ठीक है, ठहरो, वहीं रहो, जब तक हम लौट करके नहीं आते हैं तब तक नीचे उतरने की साहस मत करना। विभीषण जी ने कहा, ठीक है, यहीं रहेंगे। साथ वालों से कहा, मित्रों ध्यान रखना, ये नीचे उतर ना पावे, भाग भी ना पावे। कहा, ठीक है। अब ये भागे भागे आए महाराज सुग्रीव के पास। महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, लंका के अधिपति रावण का छोटा भाई विभीषण यह कह रहा है कि मैं श्री राम जी की शरण में आया हूं। उन्होंने यह भी बताया है कि मैंने श्री राम से विरोध कर छोड़ने की बात कही, रावण ने मुझे लात मार के भगा दिया, इसलिए मैं श्री राम जी की शरण में आया हूं। अच्छा। सुग्रीव जी ने कहा, ठीक है, ठहर जाओ, मैं यह बात श्री राम जी से कहता हूं। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुराई, हे श्री राम जी, सुनिए, दशानन के भाई आपसे मिलने आया है। यही प्रसंग आद्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी, आद्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी अपने शिष्य को सुना रहे थे। तो वह उठकर खड़ा हो गया चेला, कहा, गुरुजी मैं जा रहा हूं। तो स्वामी जी ने कहा, क्यों जा रहे हो? कहा, मैं इस दरबार के अधिकारी नहीं हूं। क्यों? कहा, इस दरबार में बड़ा जांच पड़ताल होता है। सैनिकों ने रोक दिया है और मंत्री जो श्री राम जी के मंत्री हैं, सखा है, वो विचार करने आए हैं।
और हम तो पापी हैं स्वामी जी। अब इस प्रकार से जब वहां विचार किया जाता है, जांच पड़ताल होता है, रोका जाता है, तो हम तो वहां के अधिकारी नहीं है, हम नहीं जा सकते, इसलिए हम जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे यहां। तो स्वामी जी ने कहा कोई भी बात जब तक पूरी ना सुनी जाए तब तक उसमें संशय करना ये गलत है, संदेह करना गलत है। ठहर जाओ, सुनो तो पहले श्री राम जी क्या कहते हैं तो जानो। और फिर स्वामी जी ने श्री राम जी की कही हुई बात जब उनको सुनाया है, उन्होंने कहा ये दरबार तो हमारे जैसे पतित अधम पापियों के लिए ही है। विश्वास हो गया, यह है विभीषण शरणागति प्रसंग। हम कोशिश करें इस प्रसंग से हमारे हृदय में भी सब जगह से मन हट करके उन्हीं के चरणों में स्थिर होने के लिए, उन्हीं के चरणों को पाने की एक चाहना जगे। हम कैसे हैं, कैसे थे, इन बातों को बहुत अहमियत न देते हुए, यह सोचते हुए कि हम चाहे जैसे भी हैं उनकी शरण में चले जाएंगे, वे मेरी पुकार सुनेंगे और वे मुझे अवश्य अपने पास रखेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है पूर्व कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीश निशंकी ते सुनि शरण सामुहे आए सकृत प्रणाम किए अपनाए तो अपना लेंगे। विभीषण जी महाराज शरण में आए हैं। सुग्रीव जी यह सूचना श्री राम जी को दिए हैं। श्री राम जी ने सुग्रीव जी से पूछा है आपका क्या विचार है। सुग्रीव जी ने अपना विचार रखा है। श्री राम जी किस प्रकार से उनके विचारों को अनुमोदन करके फिर खंडन करके अपनी बात रखते हैं, सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए आज से श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण में।